हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे फॉर्मलेस फॉर्म का चैप्टर 7। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछले चैप्टर में हमें जाओ का पुराना पास्ट दिखाया जाता है कि जाओ के कोई पेरेंट्स नहीं होते। वो अपने अंकल आंट के घर रहती है, लेकिन उसका अंकल एक नंबर का कमीना आदमी होता है और उसे गंदी नजर से देखता है और वो उस घर को छोड़ देती है। अब आगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें टैंका को दिखाया जाता है। उसके हाथ में वही कंपास था जो कि किसी का बैड लक और गुड लक बता सकता था। वो कहता है कि यहाँ बहुत भीड़ है, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। और फिर वो कंटिन्यू करता है, हर किसी का एक डेस्टिनी होता है, मैं सबका मदद नहीं कर सकता अगर मैं चाहूँ भी तो। और फिर उसका फोन बजता है और जब वो फोन उठा के देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो कहता है ये क्या है, इतने सारे रिक्वेस्ट। और फिर हमें पता चलता है कि उसको एक अर्जेंट रिक्वेस्ट आया है रैंक ए मिशन का। टैंका भी ये देख के हैरान हो जाता है कि उसे एक रैंक ए मिशन का रिक्वेस्ट आया है। वो फिर हंसता है और कहता है आज का दिन बहुत अच्छा है। हमें फिर वही कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाया जाता है जहाँ पर वो मिस्टीरियस एंशिएंट मॉन्स्टर निकला था। कोई कहता है जल्दी चलो, वो लोग वहाँ है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस एरिया में पूरा हड़कंप मच गया था, सभी लोग दौड़ रहे थे। एक आदमी कहता है वो किस चीज की आवाज थी और सब लोग इसी तरफ क्यों आ रहे हैं। तो दूसरा आदमी कहता है चलो क्यों ना खुद ही हम लोग जाके वहाँ देख ले। और फिर वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो बड़ा सा जार था। उसमें से एक आदमी कहता है वो देखो वो रहा वो बड़ा जार। और दूसरा आदमी कहता है ओल्ड ज्वांग और बाकी सब लोग कहाँ गए। फिर उसमें से एक आदमी कहता है वहाँ पर कुछ है उस जार के सामने, आसपास कुछ गिरा हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस जार के आसपास बाकी लोग के कपड़े हैं जो वो मॉन्स्टर एब्जॉर्ब कर लिया था। हमें फिर दिखाया जाता है कि वो लोग उस जार को घेर लेते हैं। एक आदमी कहता है आखिर वो लोग गए कहाँ, वो लोग ने इस कचरे को निकाला है, वो लोग के यूनिफॉर्म यहाँ क्यों पड़े हुए हैं। यही सब बातें उस भीड़ में चल रही थी। और फिर अचानक से उस जार में से उबाल आने लगता है। सारे लोग सावधान हो जाते हैं। एक आदमी कहता है उस जार में कुछ हरकत हो रही है। और फिर कुछ लोग उस जार में देखने का कोशिश करते हैं। तभी उस जार में से एक सर बाहर आता है और बहुत स्पीड में आसमान में चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक मॉन्स्टर था। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और डर जाते हैं। वो मॉन्स्टर नीचे आके उस जार पे खड़ा हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर का जो कि बहुत भयानक दिख रहा होता। उसके शरीर पे बहुत बड़े बड़े कॉपर नेल्स लगे हुए थे। और फिर वो मॉन्स्टर बहुत कस के चिल्लाता है। सभी लोग डर के चिल्लाने लगते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं अपनी जान बचा के। वो मॉन्स्टर अपना मैजिकल पावर यूज करके सबका ऑरा और आत्मा को एब्जॉर्ब करने लगता है। सभी वर्कर्स अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर उन सब को अपने तरफ खींच लेता है। जो वर्कर्स उस एरिया से दूर भी थे उन्हें भी वो मॉन्स्टर अपने तरफ खींच रहा था। हमें फिर दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर अपने चारों तरफ उन वर्कर्स का एक शील्ड बना लेता है और एक साथ उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। वो सभी लोग का बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगता है और आखिर में वो लोग खत्म हो जाते हैं। उन सब के कपड़े वहीं बिखर जाते हैं। और फिर वो मॉन्स्टर अपना असली फॉर्म में आता है जो कि देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। और फिर एक तेज दहाड़ मारता है। उसके सारे ऑर्गन्स हील हो चुके थे, लेकिन अभी भी उसके शरीर पे वो कॉपर नील्स लगे हुए थे। वो उसे निकालने का कोशिश करता है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाता है। ये मॉन्स्टर दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है यही मॉन्स्टर इस मांगा का विलेन हो। तो गाइज ये चैप्टर यही खत्म होता है और चैप्टर के आखिरी में हमें उस आयरन नेल के बारे में बताया जाता है जिसे कि स्पिरिट सरप्रेसिंग कॉफिन नेल कहते हैं। ये एक ऐसा आइटम है जिसे कि पुराने जमाने के गांव वाले लोग यूज करते थे ताकि आत्माओं को कंट्रोल में रखा जा सके। किसी भी आत्मा को अगर इससे बांध दिया जाए तो वो गलत काम नहीं कर सकता। और फिर हमें उस मम्मी का पुराना वाला वर्जन दिखाया जाता है जिसे कि विदर क्रॉप्स कहते हैं। ये तब पैदा होता है जब बहुत ज्यादा हेट्रेट और गुस्सा एक इंसानी आत्मा कंज्यूम कर लेता है। और फिर उसका अल्टीमेट वर्जन जिसे कि मम्मी कहते हैं, ये विदर क्रॉप का इवॉल्व वर्जन है जो कि हजारों साल से गुस्सा कंज्यूम किया है। इसके पास बहुत ताकतवर शरीर है और अलग अलग प्रकार के मैजिकल स्किल्स जो कि और दूसरे स्पिरिचुअल थिंग को महसूस कर सकता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।